हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करने जा रहे हैं सर्कल। अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, मेरे हाथ में ये बैंगल है। ये कौन सी शेप में है? सर्कल शेप में है। आपने साइकिल का टायर देखा होगा, वो भी कौन सी शेप में होता है? सर्कल की शेप में होता है। क्या है सर्कल? सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व। क्या है सर्कल? एक क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि उसमें सेगमेंट होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व। अब देखते हैं ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, कि हम सर्कल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट। किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये सर्कुलर है तो आप इससे भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन टेक एनी कॉइन। आप कोई भी कॉइन ले सकते हो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। कोई भी घर में प्लेट या थाली वगैरह जो भी सर्कुलर शेप में है, आप उससे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। बाय पीस ऑफ थ्रेड, इससे आप कैसे सर्कल करोगे? हमें एक पीस ऑफ थ्रेड लेना होगा जिसको हम किसी भी नुकीली चीज से बांध देंगे। जैसे सपोज करिए इसको मैंने कोई थ्रेड बांधे, इसको आप यहाँ पे फिक्स करोगे और जितनी भी आपको चाहिए, ठीक है, उसको ऐसे आप घुमाएंगे तो उससे भी क्या है, आप ड्रॉ कर सकते हो सर्कल। नेक्स्ट है यूजिंग कंपास, कि आप कंपास का यूज करके भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। इसको से ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आपके ये जो दोनों हिस्से हैं वो बराबर हो। ठीक है, ये दोनों बराबर हो, तभी आपकी जो सर्कल का माप है वो बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए यहां पे मैं एक सर्कल इस तरीके से फिक्स करना है आपको, और फिर ऐसे इस तरीके से आपको सर्कल ड्रॉ कर देना है। आइए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल, कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहां पे ये जो सर्कल है मैंने यहां पर रखकर इतना ओपन करके इसको सर्कल को ड्रॉ किया है। तो जहां पर भी हम हमारे इस मेटल पार्ट को रखकर सर्कल ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं सेंटर। सपोज करिए ये ओ है, सेंटर को हमने ओ माना है, तो ये क्या हो गया हमारा? सेंटर। क्या हो गया हमारा? सेंटर। अब देखिए सपोज करिए सर्कल पे यहां पे कोई पॉइंट है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूं, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर देती हूं और इसे हम नाम दे देते हैं बी। ओ बी क्या हो जाएगा? रेडियस। ठीक है, यहां पे जो ओ है वो क्या है? सेंटर है, और ओ बी क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे किसी भी पॉइंट को ओ सेंटर और उस पॉइंट को जोड़ देती है, एक लाइन सेगमेंट बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब आता है कोड। कोड, ठीक है। सर्कल में कहीं भी कोई भी पॉइंट, टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम कोड कहते हैं। सपोज करिए यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और हमने इनका नाम दे दिया MN। तो MN क्या हो गया? कोड हो गया। ठीक है, MN क्या हो गया? कोड हो गया। जरूरी नहीं है हमारी जो कोड है वो सेंटर से होके गुजरे। कहीं कोई भी दो पॉइंट सर्कल पर, कहीं भी कोई भी टू पॉइंट्स, वो इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, जब वो आपस में मिलने पर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं कोड। अब आते हैं डायमीटर। ठीक है, सॉरी ER, डायमीटर। देखिए कोई भी कोड जो सेंटर से होके गुजरे, कोई भी कोड जो कि सेंटर से होके गुजरे, सपोज करिए हमारी ये एक कोड है जो कि सेंटर से होके गुजर रही है, PQ। तो PQ क्या होगी? हमारी डायमीटर होगी। PQ क्या होगी? हमारी डायमीटर होगी। फिर से देखिए कोई भी कोड, देखिए कोड क्या होती है? कोई भी टू पॉइंट्स जो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं PQ, अगर वो सेंटर से होके गुजरे तो हमारा क्या होगा? डायमीटर होगा। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होती है? कोई भी सर्कल, उसकी जो बाउंड्री होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी ये बैंगल है,
अगर मैं कहूं इस बैंगल की आप बाउंड्री खींच दीजिए बाहर से, तो क्या होगी, उसकी सरकमफ्रेंस होगी। क्या होगी? सरकमफ्रेंस होगी। आइए अब हम देखते हैं रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन। देखिए मैंने अभी पीछे आपको बताया था, कोई भी कोड जो कि सेंटर से गुजरे उसे हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, यहां पे रख के मैंने सर्कल को ड्रॉ किया है। ये ओ है और ये ए बी क्या है, एक कोड है। तो ये क्या हो गया, ए बी हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, कोई भी कोड जो सेंटर से होके गुजरे वो हमारा डायमीटर होगा। और रेडियस क्या होता है, कोई भी पॉइंट जो कि सेंटर को जोड़े। ठीक है, कोई भी पॉइंट सर्कल पे जो कि लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से जुड़ा हुआ हो, वो होती है हमारी रेडियस। जैसे सेंटर ओ किससे जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, तो ये ओ भी हमारी रेडियस है। लेकिन ये ए से भी जुड़ा हुआ है, तो ए ओ ए बी हमारी क्या है, रेडियस है। सो जो हमारी रेडियस है वो दोगुना होती है किसका, डायमीटर का। या ये कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी डायमीटर आ जाती है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियस हमारी कैसे आएगी, अगर हमारा डायमीटर दिया हुआ है तो उसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, अगर ये डायमीटर है आप उसका हाफ कर दो तो रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हमें निकालना हो डायमीटर तो हम क्या करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें निकालना हो रेडियस तो हम क्या करेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे। आइए अब इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि रेडियस इसमें से कौन सी है। तो रेडियस कौन कौन से है, कौन कौन से पॉइंट है हमारे यहाँ पे रेडियस के, ओ एक्स, ओ वाई, ओ आर। तो ये क्या है, हमारी रेडियस है। सेंटर ओ, पी क्यू, पी क्यू क्या है, हमारी एक कोड है। एक्स वाई क्या है, हमारा डायमीटर है। एक्स वाई क्या है, हमारा डायमीटर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यूज योर कंपास टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडी। रेडी मतलब रेडियस ज्यादा है तो हम रेडी यूज करते हैं, एक होती है तो हम रेडियस यूज करते हैं। सो 5 सेंटीमीटर आपको खींचना है रेडियस से लेकर, ये रेडी दिया है 5 सेंटीमीटर और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप रूलर के ऊपर 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। ठीक है, हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आप यहां पे इसके रखिए और जो सर्कल है वो ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और आप इसको शो भी करेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये यहां से खींचा था हमने। ठीक है, यहां पे आप एक ओ पॉइंट रख सकते हैं और यहां पे आप लिख भी सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप अगला करेंगे। जैसे 6.5 है तो आप 6.5 यहां पे ऐसे पहले ओपन कर लेंगे। ठीक है, और फिर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप, फाइंड द रेडी ऑफ द सर्कल्स हुज डायमीटर आर गिवन। सो मोस्टली जो पेपर में है वो यही पूछा जाता है कि आपको रेडियस दी हुई है, डायमीटर निकालिए, डायमीटर गिवन है, रेडियस निकालिए। तो यहां क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो देखिए डायमीटर कितना है हमारा, 24 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो डायमीटर है वो रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, तो ये हमें रेडियस निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। अगर 12 दी हुई है यानी कि रेडियस अगर 12 सेंटीमीटर है तो हमारी आर कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर बाय 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से 18 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर बाय 2, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडी इज गिवन। यहाँ पे रेडियस दी हुई है और हमें क्या निकालना है, डायमीटर। तो हमें पता है कि रेडियस हाफ होती है, यानी कि अगर आप रेडियस को दोगुना कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो रेडियस कितनी है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई आर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से इसे करेंगे। हमारी रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर क्या होगा हमारा, r मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई r। सो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2, 24 सेंटीमीटर।
ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।